दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको अलग मार्वल मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का यहाँ पे अपडेट दूँ। लेकिन अभी करंटली यहाँ पे सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इतनी अपडेट आ रही है कि यहाँ पे उसको कवर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं इसको मिस कर देता हूँ तो अगले हफ्ते कोई और नई अपडेट आके इसकी जगह ले लेती है, और इसीलिए आज का ये वीडियो यही दोनों टॉपिक पे है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग एंड्रू गारफील्ड के फ़ैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है नो वे होम में एक बैटल सीन है जो कि लीक हुआ है। मतलब कि उसका वीडियो वाकई लीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसका डिस्क्रिप्शन सामने आया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि वाकई में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में एक बैटल होगी, और ये बैटल आप लोग को पता है किस लिए हो रही है। यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है वो सुपर विलन को रिलीज़ कर देगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बैटल है वो विलन्स के रिलीज़ के बाद नहीं बल्कि पहले से है। यानी यहाँ पे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में एक बहस होगी। यहाँ पे स्पाइडरमैन ये चाहेगा कि डॉक्टर साहब उस विलन को रिलीज़ कर दे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये लगेगा पीटर पार्कर स्पेल के साथ पहले खराबी कर चुका है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो गया है। यानी कि एक केओस आ गया जहाँ पे वो सुपर विलन्स आ गए हैं जिनके यूनिवर्स में ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है। ऊपर से पीटर पार्कर उन्हें और परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर में एक ज़बरदस्त बैटल हम लोग को दिखाई देने वाली है, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने केप की हेल्प लेंगे पीटर पार्कर को कवर अप करने के लिए। यानी केप कुछ ऐसा कर देगा जिससे पीटर पार्कर हिल ना सके, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उसे कुछ देर रोक के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है पीटर पार्कर बाद में केप को ही ओवर पावर कर दे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड अपडेट की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेलर है जिसमें ना जाने कितने सीन है जो कि विलन्स को कंफर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब रियल नहीं हो सकता है। यानी दोस्तों ये ट्रेलर जानबूझ के बनाया गया है हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था। हम लोग ने वकांडा में हल्क को देखा था, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कभी हल्क हुआ ही नहीं। यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क बस्टर के आर्मर में हम लोग को दिखाई दिए थे। वही केस हो सकता है स्पाइडरमैन के साथ भी। यानी दोस्तों ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन जरूर है जिसे देख के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होगी, लेकिन रियलिटी ये है वो सीन हम लोग को शायद कभी भी मूवी में ना दिखाई दे। अब पता नहीं वो कौन से हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन होम कमिंग की, तो यहाँ पे एक सीन था ट्रेलर के एंड में जहाँ पे हम लोग आयरन मैन और स्पाइडरमैन को एक साथ जाते हुए देखते थे। तो हम लोग को लगा चलो फाइनल बैटल में जब ये समय आएगा तो लोग टीम अप होकर वल्चर का सामना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि मूवी के एंड में पीटर पार्कर को अकेले ही वल्चर को संभालना पड़ा था। यहाँ पे ट्रेलर 1 के केस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर सेकंड ट्रेलर में हम लोग को बाकी दो स्पाइडरमैन दिखाए जा रहे हैं तो रियलिटी में मूवी में नहीं आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इन सब के अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मिस्टीरियो वापस आ रहा है। अब यहाँ पे 2 केस दिखाए गए हैं। पहले तो इसमें मिस्टीरियो का पास सीक्वेंस दिखाया जाएगा, और दूसरा मूवी के एंड में हम लोग को वाकई मिस्टीरियो दिखाई दे सकता है, जिससे ये साबित हो जाएगा पीटर पार्कर ने मिस्टीरियो को नहीं खत्म किया और वो सब मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था, ताकि वो अपने आप को विक्टिम और पीटर पार्कर को क्रिमिनल साबित कर सके। यानी दोस्तों एंड में होगा क्या, पीटर पार्कर अपनी लाइफ खुल के जी पाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहले ट्रेलर से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक सीन है जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस के आने से पहले पीटर पार्कर एक जगह था और वो सूट पहना हुआ था, और उसके सामने एक कार थी जिसमें हम लोग को एक लेडीज दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों बहुत लोग ये कह रहे थे ये हो सकता है एमजे की मम्मी हो, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म नहीं साबित हुई। अब यहाँ पे दूसरी कहानी ये आ रही है कि ये हो सकता है डिटेक्टिव टेरी ली हो, जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में दिखाई दी थी। ये जो कैरेक्टर है वो स्पाइडरमैन के साथ मिलके मिस्टीरियो की रियलिटी का पता भी लगाती थी। हो सकता है लाइव एक्शन के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो, और यहाँ पे ये कुछ समय के लिए ब्लेड के साथ भी इन्वॉल्व थी। तो ये सब देख के दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हम लोग का जो पीटर पार्कर है वो हर एंगल से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैट मोडक जो कि डेयरडेविल है वो उसका लॉयर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिव भी आ रही हैं, और यहाँ पे अगर ये सब भी नहीं चला तो एंड में वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी जाएगा, जो कि फाइनली मैजिक का यूज़ करेंगे। साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से। आप लोग को पता है अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की मैरी जेन की फ़ोटो सामने आ रही थी। बाद में उनकी एक्टर से भी पूछा गया क्या आप इस मूवी में थे, तो उन्होंने ये रिवील किया कि टोटल 4 सीन थे, लेकिन जब मूवी फाइनल हुई तो यहाँ पे एक भी सीन उनका इंक्लूड नहीं किया गया। यानी कि सब सीन कट कर दिए गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लगता है यहाँ पे आगे की प्लानिंग हो ही नहीं रही थी। यानी आगे जाके हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलने नहीं वाली थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब यहाँ पे अगर नो वे होम अच्छी तरह जाएगी
वो तो होना ही है उसके साथ। फिर उसके बाद हम लोग को अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर फैंस के माइंड में अब भी डाउट है कि ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन चला जाएगा, बल्कि अभी सोनी पिक्चर्स प्लान कर रहा है और 3 ट्रिलॉजी बनाने का, जिसमें हम लोग को वापस से एंड्रू का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आगे जाके जो हम लोग को लाइव एक्शन स्पाइडरमैन दिखाई देगी, उसके बाद 2-3 स्पाइडरमैन मूवी और आएगी, उसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी दोस्तों अगर यहाँ पे भले हम लोग को आगे जाके द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं देखने को मिलती है, तब भी कोई बात नहीं, एंड्रू का स्पाइडरमैन बाकी लाइव एक्शन मूवीज में हम लोग को जरूर दिखाई देगा। सिर्फ दोस्तों अगर यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire के एक्टर को सोनी पिक्चर्स अप्रोच की होगी, वो भी मार्वल स्टूडियोज़ के साथ मिलके, तो यहाँ पे सिर्फ एक मूवी के लिए केमियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होगा, बल्कि यहाँ पे उनका फ्यूचर भी डिसाइड हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों वो शायद ना आते अगर उनको आगे स्पाइडरमैन बनने का और मौका ना मिलता। यानी दोस्तों ये तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी है, आगे जाके और बाकी स्पाइडरमैन को मौका मिलेगा लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स में। तो मेरे हिसाब से एंड्रू गारफील्ड ने बाद में आगे जाके और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे, जिसमें टोबी मैguire का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और बाद में सोनी पिक्चर्स कुछ और नए एक्टर को लाएगा जो कि अलग वर्जन के स्पाइडरमैन का रोल प्ले करेंगे। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि जैसे स्पाइडरमैन 3 खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग को आगे जाके लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की स्पाइडरमैन देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ये काम मार्वल स्टूडियोज़ के साथ मिलकर करता है या फिर ये पूरी तरह क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथों में लेगा। क्योंकि दोस्तों वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में माइल्स मोरालेस का भी केमियो होगा, लेकिन ये ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती ये 2 करंट स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से बिलोंग करे, क्योंकि इनडायरेक्ट में ये मतलब होगा कि वहाँ के स्पाइडरमैन खत्म हो चुके हैं, और ऐसा लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस भी यूनिवर्स से माइल्स मोरालेस आएगा, वहाँ का मेन पीटर पार्कर तो ऑलरेडी चला गया होगा। हम लोग ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी में देखा भी ये बात। तो यहाँ पे जब भी आएगा, ये ना तो टोबी मैguire के यूनिवर्स का होगा, ना ही एंड्रू गारफील्ड के, ये किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। क्या पता ये उस यूनिवर्स का हो जहाँ से मिस अमेरिका आ रही है, जो कि हम लोग को दिखाई देगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। यहाँ पे अगर इस मूवी का नाम आ गया है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले एक फोटो डिस्कशन हो रही थी, जहाँ पे हम लोग प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को देखे थे, और कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज म्यूटेंट की टाइमलाइन में जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से एक और फोटो सामने आई है, वो एक कॉन्सेप्ट आर्ट के रूप में है, जहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं एक बैटल हो रही है, वो भी चार्ल्स जेवियर और वांडा मैक्सिमॉफ के बीच में। अब दोस्तों ये काफ़ी टफ बैटल होने वाली है, और देखना ये होगा कौन किसे कंट्रोल करता है, क्योंकि वांडा ना सिर्फ टेलीकिनेसिस जानती है, बल्कि उसके पास टेलीपैथी की भी पावर्स है, और यहाँ पे अब तो फाइनली उसके पास कियोस मैजिक भी है। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा चार्ल्स जेवियर्स वांडा का कैसे सामना करते हैं, और यहाँ पे क्या बाकी म्यूटेंट्स भी सामने आएंगे उनकी हेल्प करने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो रिलेटेड थी नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।